दोस्तों आरपीजी ग्रुप की कंपनी आरपीजी लाइफ साइंसेज के कल Q1 FY23 के रिजल्ट आए थे, जिसके बाद में कंपनी स्टॉक यहाँ पे 10% भागते हुए आपको दिखा है। और कंपनी का जो करंट प्राइस है दैट इज 673 रुपीज़ का कंपनी का करंट प्राइस है। कंपनी के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूँ तो कंपनी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि उनका 62% रेवेन्यू यही इसी सेगमेंट से आता है। कंपनी की जो पेरेंट कंपनी दैट इज आरपीजी ग्रुप, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कंपनी एक कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है। उसके अलावा कंपनी के जो इंटरेस्ट है दैट इज डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का, जो कि इंटरेस्ट रखता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टायर्स के अंदर, आईटी के अंदर, फार्मास्यूटिकल, उसके अलावा एनर्जी एंड प्लांटेशन के अंदर कंपनी का इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे 62% जो रेवेन्यू है कंपनी का आरपीजी लाइफ साइंसेज का, जो कि एपीआई से आता है। ठीक है, कंपनी के बेसिक रेशियो मैंने आपके सामने लगाया। उसके बाद में मैं आपको Q1 FY23 के रिजल्ट दिखाऊंगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा कंपनी की क्या लेवल्स बन रही है, टारगेट क्या आ रहा है कंपनी का, या कितना और कंपनी स्टॉक भाग सकता है। ठीक है, जो कंपनी का मार्केट कैप है दैट इज 1113 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 673 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई कंपनी का 752 रुपीज़ का, 52 वीक लो है 451 रुपीज़ का। अगर मैं वैल्यूएशन अगर बात करूँ तो 19.8% का पी रेशो है। उसके अलावा 0.67 टाइम्स का पेग रेशो है और 4.35 टाइम्स का यहाँ पे आपको प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न इक्विटी कंपनी की यहाँ पे 21.6% की है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 31% की है, जो कि अच्छी है। फेस वैल्यू यहाँ पे 8 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। अच्छे फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है। उसके अलावा ईपीएस यहाँ पे आपको दिखेगा कि 34 रुपीज़ का ईपीएस है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 5 साल में कंपनी के रिटर्न्स कैसे थे, तो कंपनी स्टॉक यहाँ पे 15.2% के साथ में ग्रोथ दिया है कंपनी के स्टॉक ने CAGR बेसिस के ऊपर। सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे 8.43% की सेल्स की ग्रोथ है, जो कि ठीक ठाक है। प्राइस जो कि प्रॉफिट है कंपनी का दैट इज 29.6% से CAGR बेसिस के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो किया है। उसके अलावा डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी है। प्लेज परसेंटेज 0 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 159 टाइम्स का है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट 0 है। और उसके अलावा सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पे 72.4% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है। उसके अलावा जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 19.8% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ये कंपनी कुछ बेसिक रेशियो है जो कि मैंने आपको बता दिए कंपनी के। इसके अलावा मैं आपको कंपनी Q1 FY23 के रिजल्ट दिखाऊंगा। दोस्तों एक कंपनी के ऊपर मेरी खुद की एनालिसिस है, जिसके बाद में आप जो टारगेट प्राइस आप देखोगे यहाँ पे, अभी टारगेट प्राइस देख के आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि कंपनी का टारगेट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई पे है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे हमने अभी स्क्रीनर पे देखा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है 9.24% की कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 16.66% का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। इंटरेस्ट कंपनी का यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, प्ले शेयर्स नहीं है और कुछ भी इसके अलावा कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कंपनी का। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की जो एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे आपको दिख रहा है 6.48% का यहाँ पे एवरेज कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन है। रिटर्न इक्विटी कंपनी की एवरेज जो चल रही है यहाँ पे 15.35 या 38% की कंपनी की एवरेज रिटर्न इक्विटी है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी के बेसिक मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स है। ठीक है, आपको मैं कंपनी Q1 रिजल्ट दिखाऊंगा सबसे पहले। तो Q1 रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हुई है क्वार्टर बेसिस के ऊपर। ठीक है, क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है 24.2% की सेल्स ग्रोथ हुई है, जो कि सेल्स इस क्वार्टर में कंपनी की रही है 129 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है। जो प्रॉफिट रहा है कंपनी का इस क्वार्टर में दैट इज 18 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई दैट इज 142.2% की क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी की ग्रोथ हुई है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो आप देख सकते हो 19.2% की से कंपनी के सेल ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और प्रॉफिट ग्रोथ हुई दैट इज 34.1% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो एनुअल रिजल्ट में आपको बताऊँ कंपनी के, दैट इज आपको सेल्स दिखेंगी 13.1% से सेल्स ग्रोथ हुई थी एनुअल बेसिस के ऊपर, और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 28.7% से। ठीक है, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा शानदार है एंड एनुअल रिजल्ट भी कंपनी के अच्छा है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक इतना ज़्यादा भागा है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको लेवल दिखाता हूँ कंपनी के जो लेवल्स आ रहे हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मैंने रेशियोज कंपनी के लगाए पूरे। रेशियोज आप जैसे देख रहे हो, रिटर्न एसेट कंपनी का 21.42% का है, रिटर्न इक्विटी कंपनी 21.23% की है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 27.92% का आ रहा है। पेग रेशियो बाकी सब रेशियो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 4.3 टाइम्स की है। पी रेशियो यहाँ पे 21 टाइम्स का है। पेग रेशियो यहाँ पे कंपनी का जो आ रहा है दैट इज 1.3 टाइम्स का है। ठीक है, तो पूरे वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको कंपनी के जो मेरे प्राइजेस आए, जो कि बाइंग प्राइस एंड जो लेवल्स आए दैट इज़
कंपनी का जो इंटेंसिव प्राइस आया है एज़ पर कॉटन कॉटन बेस के ऊपर 2008 का कंपनी का इंटेंसिव प्राइस आया है, मतलब कि मिनिमम इंटेंसिव प्राइस यहाँ इसके नीचे आपको बाय करना चाहिए, इसके ऊपर इसके नीचे अगर रहे या इस प्राइस के ऊपर रहे तो आप बाय कर सकते हो। जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्टॉक नीचे आ सकता है 1247 तक कंपनी स्टॉक नीचे आ सकता है कॉटन कॉटन बेसिस के रिजल्ट के हिसाब से। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस आ रहा है 1115 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये बेसिक इसके यहाँ तक कंपनी स्टॉक नीचे आ सकता है। उसके अलावा एनुअल रिजल्ट के अगर हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह आ रहा है 1070 रुपीज़ के यहाँ तक प्राइस कंपनी का स्टॉक नीचे आ सकता है। बट कंपनी का करंट प्राइस 673 रुपीज़ का है, मतलब कि इन सभी लेवल्स के नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आपकी जो टारगेट प्राइस आ रहा है यहाँ पे अगर हम ओनली एक ही अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी हम अगर टारगेट देखें कंपनी के, तो आपको टारगेट प्राइस आ रहा है 2474 रुपीज़ का आपको टारगेट आ रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2500 का आपको टारगेट प्राइस आ रहा है एज़ पर फंडामेंटल, कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से। उसके अलावा जो कंपनी का उस इंटेंसिव प्राइस जो है कंपनी की दैट इज़ 1795 का कंपनी का इंटेंसिव प्राइस है, ठीक है। और जो बेसिक लो आ रहा है दैट इज़ 1115 रुपीज़ का लो आ रहा है। तो आप कंपनी स्टॉक बाय कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल जो है कंपनी का ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स का कंपनी का पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा कंपनी स्टॉक ग्रो कर सकता है। इंटेंसिव प्राइस के नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एपीआई बनाने वाली कंपनी है जो कि 62% रेवेन्यू उनका वहाँ से आता है एंड अच्छे फंडामेंटल के साथ में कंपनी का स्टॉक ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने स्टॉक बाय करना चाहिए, आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और आपने इस स्टॉक के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे को लगता है कि आपको आगे चल के बहुत अच्छे शानदार रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको कंपनी के चार्ट पे लेके आता हूँ। चार्ट पे हम देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक कैसा ट्रेड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी अपन चार्ट पे आए आरपीजी लाइफ के, यहाँ पे आप देखते हो तो कंपनी स्टॉक ने एक हाई बनाया था, 635 रुपीज़ का कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया था 1 मई को। उसके बाद में कंपनी स्टॉक गिरा और यहाँ पे 12 मई को कंपनी स्टॉक ने 450 का लो बनाया, जिसके बाद में हम देख रहे कंटिन्यूसली कंपनी स्टॉक में एक रैली दिख रही है आपको। और करंटली कंपनी स्टॉक ने जो हाई बनाया दैट इज 708 का कंपनी के स्टॉक ने हाई बनाया आज, और कंपनी स्टॉक क्लोज हुआ 67 रुपीज़ के ऊपर कंपनी स्टॉक क्लोज हुआ, ठीक है, 10% के गेन के साथ में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का रिवर्सल चालू है, एक स्ट्रॉन्गली कंपनी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो कंपनी का RSI है दैट इज 77 टाइम्स का कंपनी का RSI है, मतलब कि जो शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन के अंदर कंपनी स्टॉक अभी चला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको और बड़े लेवल कंपनी स्टॉक दिखा सकता है और बड़े लेवल पे कंपनी स्टॉक जा सकता है, कंटिन्यूसली ये रैली कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। यहाँ से इतनी जो रैली अभी तक आई है इसका रीज़न यही है कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा शानदार है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक कंटिन्यूसली आपको इन्वेस्टर जो है यहाँ पे बाय करते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि आपने स्टॉक बाय करना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये मेरी खुद की पर्सनल राय है एक्चुअली, तो आप अपने जो एडवाइज़र है उनको भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि EMA के ऊपर सभी EMA के ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप 200 डेज़ की EMA के कंपेयर करोगे तो उसके ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 100 डेज़ की EMA के ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 50 डेज़ की EMA के ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 21 डेज़ की EMA के ऊपर भी कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 13 डेज़ की EMA के ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 9 डेज़ की EMA और 5 डेज़ की EMA के ऊपर भी कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और आपको अगर आप बाय करते हो और आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपको 640 का आपका स्टॉप लॉस रख के आप कंपनी स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हो। 640 का स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब कि पास का स्टॉप लॉस रहेगा, आपके लिए ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि बड़ी जंप कंपनी स्टॉक ने की है। और जो टारगेट प्राइस रहेगा आपका दैट इज़ 110 का आपका टारगेट प्राइस रहेगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया था कि जो कंपनी का जो मिनिमम लो आ रहा था दैट इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर दैट इज़ 1100 के आसपास आ रहा था, ठीक है। उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो लेवल यहाँ पे टारगेट प्राइस आ रहा था हमारा फाइनल दैट इज़ 2500 का टारगेट प्राइस आ रहा था। तो आप फ्रीली इस स्टॉक बाय करो एंड बिंदास आप ये स्टॉक रखो अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर रहे हो तो कर सकते हो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करो तो आप 640 का आप स्टॉप लॉस रख के 1000 के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक एनालिसिस कंपनी के ऊपर। अगर आपको ऐसी किसी वीडियो की कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि किस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।